जनना भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले परम पूज्य देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, निर्यापक श्रवण चतुष्टय मुनिराजों की, साधर्मी मुनि श्री विनम्र सागर निस्वार्थ सागर जी आदि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। जय बोलिए परम पूज्य मुनि 160 सौम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जब भी कोई आप टू व्हीलर को स्टार्ट करते हैं और यदि वो टू व्हीलर सेल्फ स्टार्ट वाला हो चाहे वो किक लगाने वाला, तो कई बार किक लगाने में एक बार लगाते, 2 बार लगाते, पुरानी हो गई हो गाड़ी तो किक लगाने में आड़ा टेढ़ा भी करना पड़ता है। और फिर जब एक बार किक लग जाती है तो जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो कैसा आनंद आता है। ऐसी जब ये गाड़ी बहुत पुरानी होती जा रही थी, 13 साल हो गए थे और 13 साल से वो पुरानी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट तो बन ही नहीं रही थी, लेकिन जब चातुर्मास स्थापना का समय आया तो इन जो कलश पुण्यार्जक हैं इन लोगों ने ऐसी किक लगाई कि गाड़ी ऐसी चल पड़ी कि अब 1 साल में वो अपने मंजिल को प्राप्त कर लेगी, ऐसा इनको विश्वास हो गया। उस समय जब हम लोग यहाँ पर आए थे उस समय किस प्रकार का यहाँ माहौल था? उत्साह तो खूब था, लेकिन उत्साह के साथ साथ क्षेत्र को हमें वो रूप प्रदान करना है जिस रूप को प्रदान करने की भावना और आशीर्वाद गुरुदेव ने आपके लिए पिछले 8 सालों से भरसक दिया है। लेकिन अब 8 साल से लगातार किए जा रहे, कब तक करें? लगातार 8 साल से चातुर्मास मिल रहे हों, गले तक भर गए हों, उसके बाद तो और कुछ दिया जाएगा। डर लग रहा था कहीं उल्टी ना कर दें ये लोग, लेकिन फिर भी पाचन शक्ति आप लोगों ने इतनी अच्छी बनाई, पता नहीं क्या खाते रहे बीच में, क्या क्या खिलाते रहे। डांट तो खूब खाई है और वो डांट खाने में उन लोगों ने जितनी डांट खाई उतना उनको लगा कि नहीं, डांट खाने में फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम। तो कुछ बार ऐसे काम भी करते रहे वो लोग कि कुछ डांट खाने को मिल तो जाए कम से कम, क्योंकि जैसे जब डांट खाई है तब तक फ़ायदा हुआ है। तो ऐसे ही चलता रहा। जब डांट खाते थे तो हम सोचते हैं इतने 10 महाराज आए हैं,
ये बांटने ज़्यादा आए हैं, लेकिन ये बांटने की बजाय डांटने का भी काम करने लग जाएं तो फिर लगता है कि इन लोग को कुछ बांटने की अपेक्षा डांटने में ज़्यादा रुचि तो पैदा नहीं हो गई। लेकिन अब क्या करें महाराज, किसी बहाने कोई साधु हमसे बोल तो लेता है, भले ही डांट के बहाने क्यों ना हो, इसलिए हम ऐसा कुछ काम कर देते हैं कि डांट पड़ जाए। अब डांट पड़ती रही, ठोक ठाक के ठीक ठाक होते रहे, लेकिन अंदर हाथ पसारते बाहर मारे चोट, ऐसी उस कुम्भकार की स्थिति की भांति यहाँ पर 10-10 महाराज थे और गीली माटी और माटी को आकार मिलना था, ऐसी भावना आप सब लोगों के बीच में थी। तब जाकर के गुरुदेव का वो निर्देशन और गुरुदेव का वो आशीर्वाद आज इस उम्मीद के रूप में सामने आ चुका है। जब यहाँ आए थे तो कई व्यक्ति आकर के हमारे कमरे में बोले, महाराज ये 2 साल की कोरोना महामारी, इतना लॉकडाउन, इतना सब कुछ आने के बाद भी हम थोड़ा बहुत अपने जीवन को बचा पाए हैं। पता नहीं 13 साल हो गए हैं, समूह शरण हमारे सामने बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। आंखों में आंसू लाते थे और उनकी आंखों के आंसू को देख करके, वैसे कोई यदि हमारे सामने रोता है ना तो हम हंस देते हैं। क्यों? ये व्यक्ति यदि दुखी है तो दुख को बताना क्यों चाहता है आंसुओं के माध्यम से, लेकिन जिनकी आंखों में मात्र भीगापन होता था और उसके अंदर के दुख को जब पहचान लेते थे तो वो भले ही रो पाए या ना रो पाए, हम भीग जाते थे। लेकिन जब अंदर से भीगते थे, सोचते थे भगवान गुरुदेव वहाँ से कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो कि इनके जो आंखों की भीगापन है, इनके आंखों में जो एक उम्मीद के आंसू हैं, आगे जा कर के ये उम्मीद के आंसू हर्ष के आंसू बन पाए। पता नहीं गुरुदेव ने कैसा आशीर्वाद वहाँ से पहुँचाया। वही लोग 2-3 महीने बाद आकर के कहते हैं, बोले महाराज अब हमें विश्वास हो गया है कि हमारा समूह शरण हमारे सामने पूरा हो जाएगा और लग रहा है कि शायद इस बार की कोरोना महामारी ने हमें इसलिए छोड़ दिया है कि तुम्हें तो अभी समूह शरण को बनते देखना है और गुरुदेव के सानिध्य में पंच कल्याणक होते हुए देखना है। उनको विश्वास के आंसू देख करके लगता था कि यही व्यक्ति 2-3 महीने पहले जब आए थे कैसे आंखों में एक उम्मीद लेकर आते थे। लेकिन हम भी उस समय क्या कर पाए, 10 महाराज भी उस समय क्या कर पाए, मात्र सोचते थे इनकी भावना फलीभूत हो, आशीर्वाद देते थे और गुरुदेव से प्रार्थना करते थे कुछ चमत्कार कर दो। हे शीतलनाथ भगवान, कुछ आपने तो यहाँ पर अवतरण से लेकर के वो समूह शरण तक पूरा का पूरा जीवन यापन किया है, आपके उस वसुधा में इन लोगों के अंदर आंसू देख करके ऐसा कैसे हो सकता है कि ये आंसू बहा सकें? क्योंकि जहाँ पर समूह शरण बिखरा हो वहाँ पर तो अंधों को आंखें मिल जाती हैं, लूलों को हाथ मिल जाते हैं, लंगड़ों को पैर मिल जाते हैं। फिर इनकी जो उम्मीद टूट रही है, इनको उम्मीद और विश्वास क्यों नहीं मिलेगा? अंदर से भावना भाई सबने एकजुटता दिखाई और एकजुटता का परिणाम और अंदर की जो मलिनताएं धीरे धीरे कम करते गए, चाहे वो क्षेत्र कमेटी हो, चाहे वो चातुर्मास कमेटी हो, चाहे वो पूरे समाज कमेटी हो, सबने मिलकर के एकजुट होकर के जो एक प्रयास किया, आज जाकर के उन सबकी आंखों में वो जो मोतियां आए हैं, उन सबके सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि पहले जो आंसू बहा रहे थे अब उनकी आंखों में वो मोती दिखने लग रहा है। लेकिन अभी तालियों के साथ साथ तालमेल की और आवश्यकता है। उन्होंने जो विश्वास अपनी आंखों में संजो लिया है, उस विश्वास को आकार देने के लिए सबको अपने हाथ से हाथ मिला करके, कंधों से कंधे मिला करके और कदमों से कदमों मिला करके चलना पड़ेगा। तब जाकर के वो विश्वास उनका साकार रूप प्राप्त करेगा। चातुर्मास निष्ठापन और कलश निष्ठापन, जैसे कि चातुर्मास की स्थापना हम लोगों की 14 को हो गई थी, लेकिन आप लोग की कलश स्थापना 25 जुलाई को हुई थी। ऐसे ही हम लोग की चातुर्मास निष्ठापन दीपावली के दिन हो गया है। अब आप लोग बांधने का प्रयास किसी भी प्रकार से जो कर रहे हैं, कल हम सुन रहे थे, हम सोच रहे थे कि जब हमारे पास समय आएगा तो हम सोच लेंगे, बोल लेंगे, और आप लोग के बातों में आकर के हमारे महाराज भी बोलने लगे कि शीतकाल की तैयारी करो। हाँ बिल्कुल,
हमने कहा शीतकाल की तैयारी तो कर ही रहे हैं बिल्कुल, अब शीतकाल कहाँ करना है वो हम समझ लेंगे, हाँ, लेकिन तैयारी तो आपको करना है। हो सकता है आपकी इस तैयारी में आपको और इससे बड़ा संग मिल जाए, स्वयं गुरुदेव मिल जाए, छोटा क्यों मांगो। हाँ देखो, मतलब ही तो है बिल्कुल। अब देखो, अब इनको गुरुदेव चाहिए, अब 10 महाराज नहीं चाहिए। देखो सिद्ध हो गया ना महाराज, समझ लो आप। हाँ हाँ, हम भी चाहते हैं कि गुरुदेव का शीतकाल आपके यहाँ हो जाए, अब तो ठीक है ना। हाँ हाँ, उसमें ये नहीं कहना चाह रहे कि उसमें हम सब शामिल ना हो। हाँ, यदि गुरुदेव यदि यहाँ आ रहे हो तो हमारा शीतकाल गुरुदेव के साथ में ही हो, लेकिन गुरुदेव आ रहे हो तो हाँ। गुरुओं की ऐसी अनुपम कृपा, जिनकी कृपा की बदौलत हम पता नहीं उन अतिशयों को, उन चमत्कारों को अपने जीवन में फील करते हैं, जिन अतिशयों के लिए हमारे आशय में स्थान पा पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन वो गुरु हो चाहे वो साधु हो, वो बादलों की तरह नहीं होते कि बरस जाएं और बिछुड़ जाएं। वो तो हवा की तरह होते हैं, भले ही कुछ देर शांत रहें लेकिन हमेशा हमारे साथ होते हैं। ऐसे उन गुरुओं की कृपा जो हमेशा हमारे साथ बनी रहती है, हम उसको फील कर पाएँ या ना कर पाएँ, हमारे आसपास वो सुरक्षा कवच बनकर के हमेशा हमारी सुरक्षा करती रहती है। ऐसी उन गुरुओं की कृपा को हमारे अपने जीवन में कितना बड़ा स्थान देना है, ये हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। बीच में कई सारे व्यवधान आए, इस व्यवधान को देख करके जैसे जैसे बड़े बड़े व्यवधान आने लगे, एक वो पंक्ति हमेशा मेरे जीवन में और मेरे जहन में आती रहती थी, श्रेयान से बहुनी विघ्नानि। जो कल्याण के मार्ग होते हैं अथवा जो श्रेष्ठ कार्य होते हैं, उन श्रेष्ठ कार्यों में सबसे बड़े बड़े उत्कृष्ट विघ्न आते हैं, और जितने उत्कृष्ट विघ्न आते हैं उतने ही उस कार्य की श्रेष्ठता बढ़ती चली जाती है। खूब परीक्षा ली और परीक्षा देते वक्त सिर्फ वही बात याद आती थी कि साहिल के सुकून से हमें ऐतराज नहीं, लेकिन तूफान से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। और ऐसी वो तूफान से कश्ती निकाल करके इन वो नाविकों ने अपने आप को, वो अपने कंधों को ऐसा मजबूत बनाया, अपने हाथ से हाथ मिला करके एकता का ऐसा परिचय दिया कि अब वो लोग जिनके अंदर वो एक जिजीविषा थी, सिर्फ जिजीविषा इसलिए नहीं कि मुझे जीवन जीना है, बल्कि जीवन में वो कार्य करते हुए देखना है जो हजारों वर्षों तक दूसरों के लिए नहीं, पूरे इस जैन परिवार के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक ऐसा आदर्श रूप प्राप्त करे, जिस आदर्शता को प्राप्त करके अरे समोसरण में जाकर के, अरे समोसरण के आसपास किसी अंधे को दृष्टि मिल जाए, बहुत छोटी सी बात है। अरे जहाँ पर मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि मिल जाती है और जो पूरे भवांतर के लिए समात्म करने के लिए कारण बन जाता है, ऐसा वो समोसरण निर्माण होने जा रहा है। सहस्रकूट जनालय भी प्रतीक्षा में अपना कदम आगे बढ़ा चुका है, और अभी दिवाली में कुछ छुट्टियां लेकर के जो उनके बनाने वाले शिल्पी हैं अपने घरों गए हैं, लेकिन जैसे ही लौटेंगे वो अपनी पूरी ब्याज सहित अपनी मेहनत को लगा करके और उसके साथ साथ ही करने का अंजाम देंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। और आपकी भावना और इस प्रकार से जो आपने अपनी भावनाओं प्रगति की है, उस प्रगति का परिणाम आपके जीवन में और उन्नति के रूप में सामने आए। क्योंकि दोपहर में भी कार्यक्रम है, उसको भी अपने को देखना है। अभी इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, समय मिला तो दोपहर में और देख लेंगे। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस नमास्तुते।